नमस्कार स्टूडेंट। मैं डीके मिश्रा आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इविल मैथ से स्वागत है। हम लोग एसएससी, यूपीपी, लेखपाल से जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपका प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आने वाले अच्छे खासे लेवल के मैथमेटिक्स मैथ जो क्वेश्चन है और नॉर्मल भी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सभी का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें एमपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, लेखपाल का, दिल्ली मेट्रो का, यूपी यूपी ट्रिपल एससी का, मतलब यूपीएससी का जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सभी का एक मिसलिनियस कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल इविल मैथ्स पे। आप लोग जुड़ते रहिए और अपने प्रैक्टिस को मेंटेन रखिए, क्योंकि मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो ये हमेशा आपको याद है। लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे, आप पढ़ने का सोचेंगे कि एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके हमेशा क्या करेंगे, भूलते जाएं। आप लिख के याद करो या नॉर्मली याद करो या उसको सॉल्व करते रहो, तो कई तरीके हैं। तो बट मेरे हिसाब से क्या है, आप डेली का डेली अगर आपके पास इस तरह से मिसलिनियस कॉन्सेप्ट के, मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके पास आते रहे और आप डेली का डेली लिखो मत, नोट डाउन मत करो, बट आप उसको अच्छे से देखते रहो, समझते रहो, तो भी आपका मैथ का कॉन्सेप्ट परमानेंट क्लियर रहेगा। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, की जो कि आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कि पहला सवाल क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो काफी बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भी दिया। बहरहाल कमेंट में तो किसी का रिप्लाई नहीं आया है, बट ग्रुप में काफी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एक संख्या को 10% घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो मैंने इसके लिए एक फार्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी तरीके आपको हम डिस्कस, जैसे कि हम एक क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके आपको बताते रहते हैं सॉल्व करने का। तो एक का बेसिक तरीका है, जनरल तरीका है, जो यक्स मान के हम सॉल्व करते हैं, जो एकेडमिक एजुकेशन में किया जाता है। दूसरा आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स है, तो शॉर्ट ट्रिक्स में हमने एक दो तीन चार तरीके आपको हम बताते रहते हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा। एक संख्या क्या है, कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हुई मूल संख्या से 10 कम है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे कंडीशन क्या थी कि 10% घटा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। इस तरह के सवाल हुआ करते थे, परसेंटेज चेंजेस कितने आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हुआ करते तो उसमें हम सिंपल से एक्स वाई अपान सॉल्व करके निकल लेते थे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, कि बोला गया कि जो नई संख्या आपको मिल रही है यहाँ पे, ये क्या है, मूल संख्या से 10 कम है, मूल संख्या से 10 कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको रूल बताया था, एक्स प्लस वाई आप वाला, तो जो बढ़ता है उसको प्लस करते हैं, जो घटता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10% घटा मतलब -10 हो गया, 10% बढ़ा मतलब 10 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई 10 - 10 100 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ, अपान 100। तो कितना हो गया, इसको इक्वल करेंगे तो ये तो पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां से बचा -1, -1% मतलब 1% घटा है। और 1%, अब ध्यान से समझो, 1% ही घटा है। ये जो 1% घटा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। मतलब 1% बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। तो 100% अगर परिवर्तन देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 100% परिवर्तन देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो मूल संख्या कौन मिल गई, 1000 मिल गई। मतलब अगर उस संख्या का 1% घटा हुआ, तो कितना घटा, 10%। इसका मतलब 1% बराबर क्या हुआ, 10 हुआ। तो 100% बराबर कितना, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही कि नहीं। देखो जिसको भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत महसूस होती है, तो अब वो क्या कर सकता है,
बेझिझक अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता, कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में, कहीं भी। क्लियर है? चलिए, ये तो आपका एक तरीका हो गया। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। सपोज दैट जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया गया 10% क्या किया, सबसे पहले घटा, मतलब -10%। -10% को हम क्या लिख सकते हैं, -1/10 लिख सकते हैं। और +10% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 1/10 लिख सकते हैं। हमने आपको पहले भी बता रखा, जो ये डिनोमिनेटर होता है मूल संख्या होती है। डिनोमिनेटर जो होता क्या होती है, मूल संख्या होती है। ठीक है, तो अगर मूल संख्या इसकी 10 है और इसकी मूल संख्या क्या है, 10 है, तो मतलब प्रारंभिक संख्या जो थी 10 × 10 बराबर कितनी, 100 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे मूल संख्या से कितना घटा हुआ, एक घटा हुआ है, मतलब 10 - 1 गुणे परिवर्तन के बाद ये क्या है? बढ़ा हुआ है, मतलब क्या, 10 - 1 बराबर कितना हो गया, 9 × 11। 9 गुणे क्या हो गया, 11 बराबर कितना आ गया, 99 आ गया। कितना आ गया, 99। मतलब पहले की संख्या कितनी, जो मूल संख्या क्या थी, 100 थी। मूल संख्या क्या थी, 100 थी। नई संख्या कितनी आई, 99 आई। नई संख्या कितनी आई, 99 आई। तो ध्यान दो, इसमें डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का डिफरेंस है दोनों में। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ दोनों में। कितने यूनिट का डिफरेंस हुआ, 1 यूनिट का। और जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो हमको पता है कि 1 यूनिट का जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से समझो, जो 1 यूनिट की कमी पर आ रहा है, कितना, 100 हो रहा है। 100 हो रहा है। तो अगर 10 यूनिट की कंडीशन पे, तो हमको हमको टोटल चाहिए ना, तो टोटल 10 यूनिट इसका भी है, 10 यूनिट इसका भी है। टोटल 10 यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुई बातें? अगर 1 यूनिट कमी पर संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, 1 यूनिट की कमी की संख्या कितनी है, 100 है। तो मतलब आपका 10 यूनिट पे कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। 10 यूनिट का टोटल रेंज है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसको और भी किसी तरीके से सॉल्व करना है, तो और भी इसके तरीके हैं। जैसे कि आप इसको यक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे सॉल्व कर मान लेते हैं। हमारी पास संख्या क्या थी, यक्स थी। यक्स को क्या किया, 10% घटाया गया, तो मतलब 10% घटाने का मतलब 90/100 हो गया, है ना। 10% बढ़ाया गया, 110/100 हो गया, है कि नहीं। ये क्या होगी, आपकी नई संख्या मिल गई। नई संख्या आपको मिल जाएगी। पुरानी संख्या में से नई संख्या को अगर निकाल दिया जाए, तो पुरानी संख्या कौन है, यक्स है। यक्स का 90% घटाया, 10% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया। अगर यक्स पुरानी संख्या में से नई संख्या को घटा दिया जाए, तो इनका अंतर कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। इनका अंतर कितना आ जा रहा है, 10 आ रहा है। इनको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 10,000 यक्स। 10,000 यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 9,900 यक्स बटे कितना, 10,000 ना। इसको 10,000 ना लिख के डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। क्लियर, समझ में आ रही बातें? या क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। इसमें से सॉल्व करेंगे इसको, तो अब ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे 100 का ही डिफरेंस तो है ना, 10,000 9,900, मतलब 100 यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा, दिस, है ना। तो यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, अपन 100। दो जीरो इसके कट गए, दो जीरो इसके कट गए, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। देखो ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रही बातें, क्लियर। तो दैट मीन्स अगर आपको बताया जाए, तो एक तो आपका यही तरीका हो गया ये सॉल्व होने का, ना। एक तो ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। दूसरा आपका ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा आपको कौन सा तरीका, ये जो अभी हम यहाँ पे सर्कल कर दे रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये पूरा, ठीक, ये। और आपका ये लास्ट वाला तीसरा वाला मेथड, थर्ड मेथड आपका ये रहा, सेकंड है बोल सकते हैं। तो दूसरे तरीका से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये सारे तरीके आपके पास सॉल्व करने के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं जिसके हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया।
15% क्या किया गया, बढ़ाया गया। और कितना घटाया गया, 20% घटाया गया, मतलब -20 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 3, 300 बटे कितना, 100 हो गया। कितना, 15 -20 है कितना, -5 हो गया। ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8, मतलब -8% का परिवर्तन हुआ। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, -8, मतलब 8% का परिवर्तन हुआ। 8% बराबर कितना है, 8% बराबर 48 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 48/8 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 48/8 गुणे 100 बराबर कितना, 8×48, 100×6 600। तो कौन सी ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कितना आंसर हो गया, 600 इसका जवाब हो जाता है। अगर आप अभी जस्ट हमने सेकंड थर्ड दो मेथड और आपको बताए थे, उस मेथड से सॉल्व करोगे तब भी ये इतना आएगा। कुछ भी चेंज नहीं, सेम सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में पूछा गया, ये फॉर्मल वैसा ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया सवाल क्या है, किसी वस्तु की मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, फिर से 20% बढ़ा दिया, मतलब +20 हो गया। तो मतलब +200 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 20 10 30 2 32% का परिवर्तन हुआ। अंतिम, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो, क्या बोला गया, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो, 33 हो, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 हो, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो, ध्यान से समझो। अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 है। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33% का 33 होने का सेंस क्या है, इसमें आपका जो पुराना मूल्य यक्स था, यक्स में 10% और 20% के वृद्धि के बाद भी बढ़ा, मतलब हम इसको अगर 100% मान लेते हैं, तो 32% बढ़ा हुआ है, मतलब 132% बराबर कितना मिल गया, 33 मिल गया। 132% बराबर कितना मिल गया, 33 मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। 100% अपने आप में कुछ रहा ही होगा, उसमें 32% का परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन कैसा, बढ़ोतरी का परिवर्तन है। इसका मतलब 132% का मान कितना है, 33 रुपए, 33 रुपए हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब कुल मिलाकर हमसे 100% पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से 100% निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 33/132 गुणे कितना, 100। यही तो निकालना है। सॉल्व कर लो भाई इसको। इसको काट दिया जाए, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, 11 तिया 33, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, मतलब कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब मूल संख्या आपकी जो थी कितनी थी, 25 थी, 25 थी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये आपका एक तरीका तो ये सॉल्व करने का हो गया। दूसरा तरीका आपको बता दे, हमारे पास क्या थी, एक संख्या कोई थी यक्स, कोई संख्या क्या थी, यक्स थी। यक्स में 10% का बढ़ाया गया, मतलब 110/100 हो गया। फिर से 20% बढ़ाया गया, फिर से 20% बढ़ाया गया, तो मतलब 120 बटे फिर से 100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, यक्स गुणे 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, क्या लिख दिया, 112 लिख दिया भाई। 11 गुणे 12 बटे क्या बनेगा आपका, 100 बचेगा, क्योंकि 2 जीरो इसके कट गए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, 33 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 33। यक्स में 10% का बढ़ोतरी, फिर 20% की बढ़ोतरी, तो कितना आ रहा है, 33 के बराबर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स गुड़े 11 दूना 22, 11 1 कम 11, 2 13, 132/3300। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 3300 132। सॉल्व करोगे तो 25 आएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 11 से काटोगे तो वही सेम प्रोसेस हो गया। ठीक है, कितना हुआ, तो प्रारंभिक मूल्य x कितना हो गया भाई आपका, 25 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया। क्लियर। तो इस मेथड से भी आपको यही मिलने वाला है। डन है। जैसे
अच्छा, तीसरे मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, तीसरा मेथड भी आपको एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी हुई, मतलब 10% बराबर आपका क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी होती है, तो मतलब इसका मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है। अब ध्यान से समझो, अगर हम प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो ये मूल्य ये होता है, मूल्य ये होता है, मतलब 10 × 5 बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 10 और 1, नया मूल्य एक जो ऊपर आता है ये बढ़ोतरी या घटोतरी बताता है, तो 10 × 1 = 11 हो गया है, और ये 5 × 1 = 6 हो गया, बराबर कितना हुआ, 66 हो गया। कितना हो गया, 66 हो गया। 50 और 66 आपका क्या हुआ, अब ध्यान से समझो, अभी यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 66 मिल गया। 66 यूनिट, 66 यूनिट का मूल्य कितना है, ये क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है ना। 66 यूनिट का मूल्य कितना है, 50 है। 66 यूनिट का मूल्य कितना है, 50 है। तो 33 यूनिट पर कितना होगा, अब 33 सोचो कहाँ से हमको मिला, 33 के बारे में अगर हम बात करें तो 33 कहाँ से मिला, इसके बारे में सोचो, 33 हमको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखो। देखो ये 10 × 5 = 50 आपका यहाँ से हुआ, 11 × 6 = 66 यहाँ से हुआ। अब अगर यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। ठीक है। तो 66 यूनिट का मूल्य हमको 50 मिल गया, तो हमको 33 यूनिट चाहिए था। कितना यूनिट चाहिए था, 33 यूनिट ही चाहिए था। तो 33 यूनिट का फिर से अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से हमको 25 ही मिल जाएगा। हमको कितना फिर से मिल जाएगा, 25 ही मिलेगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो आपका वही सेम कंडीशन हो जाएगा, 50/66 गुणे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है, डन। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल मेथड है इसको सॉल्व करने के, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है। 20% क्या किया गया, घटाया गया, 30% क्या ये बढ़ाया गया, परिणामतः उसका मूल्य 416 हो जाए। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो भाई, -3×2 = 6, 600/100 बराबर कितना आएगा, 30 में से 20 गया 10, और -6 मतलब कितना, 4% की बढ़ोतरी हुई। कितनी परसेंट की बढ़ोतरी गई, 4% की आपकी कितनी गई, बढ़ोतरी गई। 4% की जो बढ़ोतरी गई, तो मतलब बोला गया कि कीमत कितनी होगी, 416 हो गई। मतलब 104% बराबर कितना हो गया, 416 हो गया। तो 1% हमको क्या चाहिए, वस्तु का, वस्तु उस वस्तु, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, उस वस्तु का मूल्य बताना है हमको, मतलब उसका मूल कीमत बतानी है। कितनी बतानी है, मूल कीमत उसकी क्या होनी है। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 416/104, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। 100% बराबर क्या आ गया, 400। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपके पास इसके भी मल्टीपल मेथड है सॉल्व करने के, अभी मैंने पीछे 2-3 मेथड बताए। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, घन के आयतन की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है, घन के आयतन की बात कर रहा है। ध्यान से समझो, घन का आयतन क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब a × a × a, जिसको हम बोल सकते हैं घन की भुजा ना। एक घन की क्या होती है, भुजा होती है, तो भुजा गुणे भुजा हो जाती है। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, इसको हमको सॉल्व करने में क्या करना है, हमको घन के टोटल आयतन में वृद्धि बतानी है। टोटल आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ध्यान से समझना। अगर हम मान लेते हैं 100% हमारा क्या था, घन का आयतन था, या 100 घन का आयतन था, इसमें 20% की वृद्धि पहले होगी एक साइड में, फिर से दूसरी साइड में 20% की वृद्धि, फिर से तीसरी साइड में एक 20% की वृद्धि। इन सबको सॉल्व कर डालो।
इन सबको सॉल्व कर डालो, कितना आएगा आपका? 1 2 3, 1 2 3 0 यहाँ से कट गया, 100 से 100 कट गया, 12 में 144, 144 बराम में 1728 बटे कितना हो गया? 10 हो गया, मतलब 172.8 आ गया। कितना आ गया? 172.8 आ गया। मूल हमने क्या ले रखा था? मूल हमने 100 ले रखा था। मूल हमने क्या ले रखा है? 100 ले रखा है, तो मतलब 172.8 -100 बराबर कितना? 72.8%। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? 72.8 परसेंट का परिवर्तन हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया सॉल्व करने का। हम क्या करें, उसमें उसके मूल को क्या मान लें? 100 मान लें, और 100 में जितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, अब देखो घन है, घन के तीन भुजा, आयतन पूछा गया, तो मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका आपस में क्या करना है? गुणा करना, जो कि तीनों उसके क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए 20% 20% 20% का परिवर्तन आएगा, तो टोटल 120/100, 120/100, 120/100 हो जाएगा। एक तो आपका तरीका ये हो गया। ठीक है। दूसरा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट हम मान लें कि घन का जो मूल आयतन था, मूल आयतन का मतलब जो प्रारंभिक आयतन था, चलो हम यहाँ पे दूसरा मेथड करके बताते हैं। प्रारंभिक आयतन का अगर हम मान लेते हैं, लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, और ऊंचाई 100 थी, तो मतलब वन कितनी टाइम? 6 टाइम जीरो आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख आपका हो जाएगा प्रारंभिक आयतन। अब नए आयतन में क्या बोला गया? नए आयतन में 20% बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब 120 गुणे 120 गुणे 120 कर दिया हमने। 12 बराम में 144 बराम में 1728, 1728 कितना टाइम जीरो? 3 बार जीरो कर दिया। 3 बार क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो घन के आयतन में टोटल वृद्धि कितना हो गया भाई? टोटल वृद्धि की बात करें, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया? 7,28,000। 7,28,000, ये टोटल वृद्धि हो गई। क्या हो गई? टोटल वृद्धि हो गई। अब हमको वृद्धि, टोटल वृद्धि मिल गई, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया? 7,28,000 हो गया। हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कमी या वृद्धि, क्या? कमी या वृद्धि। 7,28,000 बटे मूल, मूल कितना था? वन, 1 2 3 4 5 6, गुणे क्या कर देना? 100 कर देना है। तो 100 करने से कितने जीरो? 2 जीरो तो इसके कट गए, लो, 3 जीरो इसके कट गए, 3 जीरो इसके कट गए, बचा कितना? 728/10 बचा, बराबर 72.8% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 72.8% प्राप्त हो गया। तो ये आपका दूसरा दूसरा तरीका, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज से अगर आप सॉल्व करना चाहो, तो देखो हम थोड़ा सा एक रूल और से बता देते हैं। परसेंटेज के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना है, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक मिनट भाई। चलिए, तीसरे मेथड की तरफ आते हैं। तीसरा मेथड कैसा हो सकता है? हमको कितना परसेंट का चेंज करने को? 20% की बढ़ोतरी की बात हुई, मतलब 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5। 1/5 पे ध्यान दो, मूल आपका 5 है, तो इस 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 50, 25 पंचे 125। आपका मूल कितना हो गया? 125 हो गया। परिवर्तन कितना? 5 धन 1, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चार के 36, छक्का कितना हो जाएगा? टोटल 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 और 25 में दोनों का अंतर कितना हो गया? लगभग 91 का अंतर। मूल्य कितना था? 125 था। गुणे क्या कर दिया हमने? 100 कर दिया। फिर से सॉल्व करोगे, आपका 72.8% ही आएगा। ये भी एक तरीका है आपको सॉल्व करने का। 20% को हमने भिन्न में बदल दिया, जो हर होता है वो मूल होता है। और मूल, मूल आपका क्या? 5 गुणे 5 तीनों में परिवर्तन होना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो गया।
और परिवर्तन के बाद मतलब एक परिवर्तित हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो 5 घन 1 6 गुणे 6 गुणे 6 216 हो गया। दोनों का अंतर 216 125 91/125 गुणे 100 बराबर कितना 72.8% हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बातें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है। बोला गया एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। कितना? 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। ये उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के भी मल्टीपल तरीके, जिस तरह से मैंने तरीके बताया ना। एक तरीका तो आपका सबसे पहला वाला जो हमने देखो यहाँ पे बता रखा है, ये आप क्या करो, इसको मूल को क्या मान लो, मूल को 100 मान लो। मूल को 100 मान लो, जितना परिवर्तन हो जाए उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको जो आएगा उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देना, उतना परसेंट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, आप मूल को 100 100 100 मान लो, जो परिवर्तन हुआ उसको मल्टीप्लाई करो, या प्रतिशत परिवर्तन वाला फार्मूला लगा लो। तीसरा, अब ये तीसरा वाला मेथड यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे 20% सब में चेंज हुआ था, बट यहाँ पे अलग अलग चेंज हो रहा है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे कारगर नहीं हो पाता। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए, तो हम कोई एक मेथड अप्लाई कर देते हैं। चलो पहला वाला ही आपको सिखाते हैं। पहले वाले मेथड से अगर हम बात करें, पहले वाले तरीके से पहले वाले तरीके से बात करें, ध्यान से देखो कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। हम मान लेते हैं मूल आपका 100 है, 10% क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो मतलब 110/100। फिर से 20% वृद्धि हुई, 120/100। 50% हुआ तो 150/100। 3 जीरो कट गए इसके, तो मतलब ये और ये कट गया, 100 यहां से निकल गया, तो कितना बचा? 11 × 12, भाई 112 कहाँ बन गया, 12 गुणे कितना हो गया, 15 कितना, 10। कितना हो जाएगा? 15 दूना 11 गुणे 15 दूना 30, 15 1 के 15 3 18, 180 कितना, 10। इसका भी जीरो काट दो, 11 8 88, 11 1 11, 11 8 19। क्या बन गया भाई ये? 11 8 कितना बन गया, 19। सॉरी, 11 1 11, 8 19 ए गया, 198 आया। तो 198 -100 कर दोगे, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ? 98% का परिवर्तन हुआ। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? 98%। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका पहला वाला मेथड था। इस तरह से आपको दूसरा तीसरा जो भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक, क्लियर है? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमको सॉल्व क्या करना है, हमको किस तरह से सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। बस हमको इसी चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप एग्जाम में आते नहीं है, जैसा हमको लगता है कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सीडीएस 2012 में पूछा गया। कब पूछा गया? सीडीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया? एक लंबवृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या को, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया गया। तो किसको बढ़ाया गया? शंकु के आधार की त्रिज्या को बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? शंकु के आधार की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया गया। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे 15% बराबर क्या लिखेंगे? 3/20 होता है। 15% बराबर 3/20 होता है। परसेंटेज आपको ये तो आइडिया होगा। 15% बराबर क्या? 15/100 बराबर 3/20। अब 20 क्या है? इसका मूल है। 20 इसका क्या होता है? मूल होता है। तो मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है? 20 × 20 × h, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है? 1/3 पाई r² h होता है। तो आर स्क्वायर मतलब 20 × 20, क्योंकि 1/3 1/3 और सब कुछ कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 40h आ गया। क्या आ गया? 40h आ गया। ठीक है। अगला कौन बचेगा हमारे पास? 23 × 23 × h बचेगा। मतलब कितना हो जाएगा?
500, सॉरी 500 बोल रहे हैं, ये 400 था, ये 529, 529 एच आ जाएगा। तो 20 दिशा में 400 और 23 दिशा में 529 एच हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, इनको प्रतिशत में बदला है, मतलब 529 मतलब 129 एच आएगा, बटे कितना, मूल क्या था 400 एच था, गुणे कितना था 100 हो गया, एच से एच खत्म हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा, अ, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 129 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो 32 दशमलव कितना हो जाएगा, 25, 32.25% हो गया। एक तो आपका ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, क्लियर है, एक तरीका आपका ये बन गया। दूसरा तरीका आप, हमने अभी बता जो आपकी वहां पे पहला तरीका मान के सॉल्व किए थे, उसको मैं यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं, 100 था, परिवर्तन कितना हुआ था, 15% का हुआ था। अब 15% का परिवर्तन हुआ तो शंकु का हमको क्या चाहिए था, आयतन चाहिए था ना। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चेंज किस में हो रहा है, इसी आर में हो रहा है, ये आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर है, क्या है, आर इंटू आर है, ये जो लिखा गया है ये आर इंटू आर है। और जब ये आर इंटू आर है तो मतलब दो बार आर आ रहा है, इसका मतलब 15% दो बार बदलेगा। तो 15% दो बार बदलेगा और बढ़ रहा है, तो मतलब 115/100 गुणे 115/100। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टोटल कितना बनेगा, 115 गुणे 115/100। अगर इसमें हम दशमलव लगा दें तो क्या बनेगा, 11.5 गुणे 115, मतलब क्या हो जाएगा, 13,225, 13,225, हाँ 13,225 होगा, 115 गुणे 115, 13,225 बटे कितना हुआ, 100, बराबर 132, 132.25। तो मतलब क्या हुआ, 132.25 माइनस 100 इज इक्वल टू 32, 32.25%। तो 32.25% आपका कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बातें, तो दूसरा मेथड हो गया। इस तरह से भी और भी मेथड्स हैं, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, 100 मान के, अभी मैंने 100 पूरा फार्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत भी मल्टीपल तरीके हैं आपको इसको सॉल्व करने के भी। क्लियर है, चलें आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संघ की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, संघ की क्या बढ़ाई जाती है, ऊंचाई बढ़ाई जाती है, हाइट बढ़ाई जाती है। अब की त्रिज्या की बात नहीं हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है। संघ की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, तो संघ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ध्यान से समझो, ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया, तो 50% का सीधा मतलब, देखो सीडीएस का ही क्वेश्चन है, 50% का सीधा मतलब 1/2 है, सीधा मतलब क्या है, 1/2। तो और आयतन की बात हो रही है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आना है, यच एक ही बार आना है, यच क्या होना है, एक ही बार आना है। तो आर स्क्वायर, ध्यान से समझो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होता है आयतन के लिए। जिसमें से बदल कौन रहा है, यच बदल रहा है, बदल कौन रहा है, यच बदल रहा है, यच को 50% बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले ध्यान से इस चीज को समझो, एक तो कंडीशन क्या होगी। अब देखो इसमें से हम मूल की बात करें तो मूल तो हमारे पास 2 है, तो मतलब आर को अगर हम पुट करते हैं, आर जो आर स्क्वायर एच है, अगर हम इसको पुट करते हैं तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/3 पाई को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये हर कंडीशन में वही रहेगा, डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच में आर स्क्वायर इंटू 2 बराबर क्या होगा, 2r² बन जाएगा। अब जब हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन हमारा कितना, 3 का हो गया, परिवर्तन बन गया कितना, 3 का। तो आर स्क्वायर एच बराबर आपकी कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 3r² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3r²। ठीक है, तो 3r²। अब ध्यान से समझो, इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, सिर्फ आर स्क्वायर का, कितना है, आर स्क्वायर का, मूल कितना है, 2r² है, गुणे कितना, 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो बचेगा कितना, 100/2 बराबर कितना हो गया, 50%। कितना परसेंट, 50%। समझ में आया कि नहीं आया, कि यहां से इन दोनों का डिफरेंस लिए तो कितना होगा, r² / 2r इंटू 100। और भी तरीके हैं, दूसरा तरीका अगर हम सॉल्व करने की बात करें, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर आप अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 100 मान ले, 100 मान ले, परिवर्तन किस में हो रहा है, यच में हो रहा है। यच तो एक ही बार परिवर्तित होगा, यच कितना होगा, एक ही बार परिवर्तित होगा। और जब एक ही बार परिवर्तित होगा तो 50, मतलब 150 बटे कितना, 100, कट गया तो कितना हो गया, 150 हो गया ये। तो 150 माइनस 100 बराबर कितना, 50% का परिवर्तन हो गया भाई, सिंपल। अब सोचो ये कैसे 150 हमने, क्योंकि हाइट तो एक ही बार आनी है ना, फार्मूले में 1/3 पाई r² यच होना है। यच तो एक ही बार यूज होना है ना, यच तो बार बार रिपीट नहीं होना। जैसे आर की बात जब थी तो r² होने का मतलब r×r, दो बार होता था तो हम क्या करते थे, 150 150 लिखते। लेकिन यहाँ पे एच एक ही बार आना है, तो एच का जब एक ही बार आना है तो हम पे क्या करेंगे, एच का एक ही बार यूज करेंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका क्या था, सीडीएस 2010 का क्वेश्चन था। इसके भी आपके दो तीन तरीके हो गए। क्लियर, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।